दोस्तों भारत को अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर जेट F-15EX की पेशकश कर दी है, जो कि MRF टेंडर के तहत उसने की है। और ये फाइटर जेट दोस्तों वैसे भी अगर MRF में देखा जाए तो ये काफ़ी घातक फाइटर जेट माना जाता है। अपने सभी कंटेंडर्स पर ये फाइटर जेट भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। F-15 को स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट कहा जाता है और ये फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी के सटीक हमले करने में माहिर है। यानी कि ये फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक फाइटर बॉम्बर है। इसकी स्पीड भी काफ़ी खतरनाक है। बाकायदा बोइंग की तरफ से कहा गया है कि वो कम कीमत पर इस ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट को भारत को देना चाहता है, जिसमें कि भारत खुद अपने हिसाब से इसमें हथियार लगा सकता है। यानी कि हथियार लगाने की कोई बाध्यता इसमें अमेरिका नहीं लगाएगा। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून इस कंपटीशन में बने हुए हैं। अब अमेरिका ने अपने F-15 को भी इसमें पूरी तरीके से झोंक दिया है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भारत उसी फाइटर जेट को प्रेफर करता है जो भारत की भौगोलिक स्थितियों को पूरा करता हो। यानी कि ये फाइटर जेट ऐसे होने चाहिए जिसमें चेंजेस किए जा सकें और इसे भारतीय भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सके, जैसे कि राफेल के मामले में आपने देखा होगा। यानी कि हम अपने फाइटर जेट में खुद से बदलाव कर सकते हैं और ये जो चेंजेस हैं उसमें सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और एवियोनिक्स, इसे भी भारत खुद से चेंज कर सकता हो। इवन दोस्तों हार्ड पॉइंट्स भी भारतीय हिसाब से बदले जाने चाहिए और यही वजह है कि भारत उन्हीं फाइटर जेट को प्रेफर कर रहा है जिनमें वो मॉडिफिकेशन कर सके। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है, अमेरिका के साथ हमारे जियोपॉलिटिक्स संबंध कैसे हैं। भले इस टाइम पे हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट का जो इशू आता है अमेरिका के साथ, वो यहाँ पर भारत के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई फाइटर जेट हम 10-15 साल के तो लेंगे नहीं, क्योंकि उन फाइटर जेट की एक लंबी एज होती है। उस हिसाब से हम फाइटर जेट्स को शामिल करते हैं, चाहे मामला आप सुखोई 30 MKI का ले लो या फिर आप राफेल का ले लो, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। लेकिन कल को अगर ऐसा इशू आता है कि भाई भारत को परमिशन लेनी पड़ रही है अमेरिका से उसके फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए, तो वहाँ पर पंगा फंस सकता है। और मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि भारत ने कभी भी अमेरिकन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए भारत को फिर से एक शुरुआत करनी होगी अमेरिकन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है? हालांकि मैं बताना चाहूँगा F-15EX फाइटर जेट अपने सारे कंटेंडर्स में से सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और ये वॉर प्रूवन फाइटर जेट भी है। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।